चैप्टर हमारे दोस्त केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग जैक बोर्ड का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हमारे दोस्त केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में तो मॉडल सेट में पूछा गया क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स और सोप में क्या अंतर है? तो सिंथेटिक डिटर्जेंट दोस्त हमारा वो हार्ड वाटर में काम करता है, लेकिन सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट ठंडा पानी में कार्य करता है, लेकिन सोप्स काम नहीं करता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट एसिडिक मीडियम में ज़्यादा काम करता है, लेकिन सोप्स काम नहीं करता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट मजबूती तौर तरीके से साफ सफाई करता है, लेकिन सोप उतना साफ सफाई नहीं करता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन सोप पानी में अघुलनशील होते हैं। सोप पानी में कम घुलनशील होते हैं। राइट ब्रीफली एग्जाम्पल ट्रैंक्विलाइजर्स। तो वो खास सब केमिकल सब्सटेंस जो ट्रैंक्विलाइजर्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज़ डिप्रेशन को कम करने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स के एग्जांपल है अमाइटल, वीरोनल और सिकोनल। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो वो खास ड्रग्स जिसका यूज प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है, उसको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के एग्जांपल है दोस्त हमारा सहेली, माला डी। एंटीहिस्टामाइंस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए लिया जाता है, उसको एंटीहिस्टामाइंस कहते हैं। नारकोटिक्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो बेचैनी को कम करने के लिए लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नारकोटिक्स। या पेन को रिलीफ लेने के लिए लिया जाता है, उसको नारकोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है, उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल है दोस्त डिटॉल, सेवलॉन, बोरोलिन, बोरोप्लस। ये सभी हमारे क्या एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया तो सोप और डिटर्जेंट में अंतर लिखिए। फूड प्रिजर्वेटिव क्या है? तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज़ किया जाता है भोजन को बर्बादी होने से रोकने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल है तो सोडियम बेंजोएट। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है C6H5COO Na। फूड प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल है टेबल सॉल्ट। फूड प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल है दोस्त हमारा ऑयल। एक हिप्नोटिक ड्रग का एग्जांपल लिखने बोलते हैं, एग्जांपल है इसका वीरोनल, सिकोनल, अमाइटल। ये क्या है? हिप्नोटिक ड्रग का एग्जाम्पल है। डिसइंफेक्टेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए किया जाता है, उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल दोस्त हमारा फिनाइल तेल। फिनाइल तेल। एंटीपायरेटिक ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी का टेम्परेचर हम लोग का हाई हो जाता था, बॉडी के हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस को यूज करते हैं, उसको एंटीपायरेटिक ड्रग कहते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग का एग्जांपल दोस्त हमारा पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक ड्रग का एग्जांपल है हमारा एस्प्रिन। एंटीबायोटिक क्या है? तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए किया जाता है, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। पहला एंटीबायोटिक का खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो 1929 में खोज किए थे। 2 एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल लिखने बोल रहे दोस्त। तो एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल हो गया डिटॉल, सेवलॉन, बोरोप्लस। एस्प्रिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखिए। तो एस्प्रिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए दोस्त, ये बेंजीन का रिंग है,
यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसका नाम क्या दोस्त 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी को क्या बोलते हैं एस्प्रिन। फिनॉल के 1% सॉल्यूशन को कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। फूड प्रिजर्वेटिव का उदाहरण लिखिए। तो फूड प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल है दोस्त सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है PHCOONA। सोडियम बेंजोएट का एग्जांपल है टेबल सॉल्ट और ऑयल। एंटीहिस्टामाइंस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए लिया जाता है, उसको एंटीहिस्टामाइंस कहते हैं। एंटीबायोटिक का उदाहरण एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए लिया जाता हो, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक का एग्जांपल है एस्पिरिन, वीरोनल, बोरो प्लस डिटॉल। ये क्या एंटीबायोटिक बोरो प्लस एंटीबायोटिक एग्जांपल हमारा है दोस्त एस्पिरिन। डिसइंफेक्टेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए किया जाता है, उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट के एग्जांपल है फिनाइल तेल। डिसइंफेक्टेंट का यूज हम लोग नॉन लिविंग टिश्यू पर करते हैं। एंटासिड्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जब स्टोमेच में एसिड का मात्रा बढ़ जाए तो एसिड की मात्रा को कम करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं उसको एंटासिड कहते हैं। एंटासिड के एग्जांपल है दोस्त इनो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोल्ड मिल्क, एनाल्जेसिक्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो स्टोमेच में एसिडिक की मात्रा बढ़ जाने पर एसिडिक की मात्रा को कंट्रोल में लाने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं उसको एनाल्जेसिक्स कहते हैं। एनाल्जेसिक का एग्जांपल है दोस्त हमारा इनो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटीसेप्टिक एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है, उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक का एग्जांपल है दोस्त हमारा डिटॉल, सेवलोन, बोरो प्लस बोरलिन। ये हमारा एंटीसेप्टिक का एग्जांपल है। एंटीसेप्टिक का यूज लिविंग टिश्यू पर किया जाता है, लिविंग टिश्यू। ट्रैंक्विलाइजर का उदाहरण लिखिए। तो ट्रैंक्विलाइजर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो डिप्रेशन को कम करने के लिए लिया जाता है, उसको ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। ट्रैंक्विलाइजर का एग्जांपल है वीरोनल, सिकोनल और अमाइटल। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है और उसका यूज बताइए। तो 1 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। कुछ महत्वपूर्ण आंसर। टारगेट मॉलिक्यूल की व्याख्या कीजिए और ड्रग टारगेट का उपयोग मेडिसिन केमिस्ट्री में क्या है वो भी बताइए। ड्रग आकर्षित करता है मैक्रोमोलिक्यूल को। मैक्रोमोलिक्यूल है हमारा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, उसी को कहते हैं ड्रग टारगेट्स। मैक्रोमोलिक्यूल का नाम लिखिए जिसको लिया जाता है ड्रग टारगेट के रूप में। तो ड्रग टारगेट है हमारा दोस्त न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और ड्रग टारगेट्स। बोलते क्यों नहीं लेना चाहिए मेडिसिन्स बिना डॉक्टर के सलाह के। यदि डॉक्टर के सलाह से नहीं लिया जाता है मेडिसिन को, तब उत्पन्न हो जाता है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में। डॉक्टर्स लोग को पता होता है कि मेडिसिन का डोजेस कितना रिक्वायरमेंट है हमारे पेशेंट को, तो उसके अनुसार डॉक्टर की सलाह की मदद से ही हमें लेना चाहिए मेडिसिन्स।
कौन सा बल शामिल है ड्रग को होल्ड करने में, जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम के रूप में? आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स फोर्स। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन शामिल है होल्डिंग करने में ड्रग को, जो एंजाइम के रूप में एक्टिव साइट के रूप में काम करते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग, ये Na+ ये Cl- है, तो टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। तो टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स, देखिए दोस्तों ये हमारा गोला है, ये भी गोला है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका अपोजिट में नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसका अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज है। तो टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स। ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। तो एक पोल दो पोल, एक पोल दो पोल, तो दो पोल मतलब डायपोल डायपोल के बीच अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दोस्त हमारा एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए बॉडी में लिया जाता है, उसको एंटीबायोटिक्स कहते थे। एंटीबायोटिक्स दो प्रकार का, एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है दोस्त हमारा पेनिसिलिन। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में अंतर बताइए। तो एंटीसेप्टिक वह केमिकल पदार्थ है जिसको लिया जाता है रोकने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, और वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? मारने की क्षमता होता है उसके पास बिना नुकसान के ह्यूमन टिश्यूज़ को। एंटीसेप्टिक को अप्लाई किया जाता है घाव में, जख्म में, कटे हुए स्थान पर या डिजीज्ड स्किन सरफेस पर। एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है दोस्त डिटॉल, फ्यूरासिन, सल्फामाइसिन। डिटॉल क्लोरोजैलिनोल और टरपाइनियोल का मिक्सचर है। डिसइंफेक्टेंट वह केमिकल पदार्थ है जिसको लिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, लेकिन वह नहीं है सेफ लिविंग टिश्यू के लिए। उसका डिसइंफेक्टेंट का उपयोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर किया जाता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल दोस्त टॉयलेट्स, ड्रेन्स मतलब नाली, फ्लोर्स मतलब टाइल्स। एग्जाम्पल फिनॉल का 1% घोल और 0.2 से 0.4 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरीन का घोल इसका उदाहरण है। एक सब्सटेंस का नाम लिखिए जिसका यूज एंटीसेप्टिक के साथ ही साथ डिसइंफेक्टेंट मतलब वह एंटीसेप्टिक के जैसा भी काम करता हो, डिसइंफेक्टेंट के जैसा भी काम करता हो। तो 0.2% घोल फिनॉल का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, और 1% घोल फिनॉल का उपयोग किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। डिटॉल का मुख्य संघटक क्या है? तो डिटॉल क्लोरोजैलिनोल और टरपाइनोल से मिलकर बना होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है और उसका उपयोग लिखिए। तो 2 से 3% घोल ऑफ आयोडीन जो एल्कोहल और वाटर का मिश्रण होता है उसे कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन एक तरह का पावरफुल एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग जख्म में किया जाता है, वाउंड्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव क्या है?
एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो फूड की बर्बादी को रोकने के लिए दिया जाता है, उसको फूड प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल सोडियम बेंजोएट, टेबल सॉल्ट, ऑयल। एस्पार्टेम का उपयोग क्यों किया जाता है कोल्ड फूड में और ड्रिंक में? एस्पार्टेम टूट जाता है हीट करने पर। यह एक तरह का क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसका उपयोग कोल्ड फूड और ड्रिंक के रूप में किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है और दो ठो एग्जाम्पल लिखिए। तो एक ऐसा स्वीटनिंग एजेंट जिसको लैब में बनाया जाता हो उसको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कहते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एग्जाम्पल है दोस्त हमारा एस्पार्टेम, साकारीन। क्या प्रॉब्लम है जब एलिटेम उत्पन्न करता है आर्टिफिशियल स्वीटनर को? सुक्रोज ग्लूकोज की तुलना में 2000 गुना ज़्यादा मीठा है एलिटेम, इसीलिए इसको मुश्किल है कंट्रोल करना इसके मीठेपन के लेवल को। सिंथेटिक डिटर्जेंट कैसे अच्छा है सोप की तुलना में? तो सिंथेटिक डिटर्जेंट दोस्त हार्ड वाटर में काम करता है, लेकिन सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट का उपयोग आइस कोल्ड वाटर में करते हैं, लेकिन सोप्स का उपयोग आइस कोल्ड वाटर में नहीं करते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज एसिडिक मीडियम में करते हैं, लेकिन सोप्स का यूज एसिडिक मीडियम में नहीं करते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट एक तरह का मजबूत क्लींसिंग एक्शन शो करता है, लेकिन सोप मजबूत क्लींसिंग एक्शन शो नहीं करता। सिंथेटिक डिटर्जेंट ज़्यादा पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन सोप्स पानी में थोड़ा कम घुलनशील होते हैं। एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ ड्रग्स कितना है? तो 100 यूनिफाइड मास से 500 यूनिफाइड मास है। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का टाइप का प्रकार लिखिए। तो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग का टाइप है दोस्त एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट। एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज़ माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए आता है उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक के एग्जांपल है हमारे दोस्त बोरोलिन, डिटॉल, सेवलोन। एंटीबायोटिक्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक टर्म देने वाला मामू का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब पहला एंटीबायोटिक हमारा क्या है? पेनिसिलिन। डिसइंफेक्टेंट एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल है फिनाइल ऑयल। इसका उपयोग नॉन लिविंग टिश्यू पर किया जाता है।